तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं हम। आज हैं लेकिन हर क्षण अतीत हो रहे हैं हम। दलाई लामा जी के शब्द हैं कि मैं मानवता से हैरान हूँ, क्योंकि मनुष्य पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य और रिश्तों का बलिदान करता है और फिर अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए वह धन खर्च करता है और रिश्तों के बिना अकेलेपन से बेचैन हो जाता है। वह भविष्य के बारे में इतना चिंतित रहता है कि वर्तमान का आनंद नहीं लेता है। नतीजा यह होता है कि वह न वर्तमान में और न ही भविष्य में जीता है। वह ऐसे जीता है जैसे कि कभी मरने वाला नहीं है और फिर मरता है जैसे वास्तव में कभी जिया ही नहीं हो। जीवन के इसी पहलू को दर्शाती हुई एक दिल को छू लेने वाली प्यारी सी कहानी। अनिल के जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए। फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। ये नहीं वो, दूर नहीं पास। ऐसा करते करते 2-3 नौकरियां छोड़ते एक तय हुई। जीवन में थोड़ी स्थिरता की शुरुआत हुई। फिर हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक। वह बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्यों का अंतहीन खेल। 2-3 वर्ष और निकल गए। बैंक में थोड़े शून्य और बढ़ गए। उम्र 25 की हो गई और फिर उसका विवाह रश्मि से हो गया और जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के 1-2 साल नर्म गुलाबी रसीले सपनीले गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने। पर ये दिन भी जल्दी ही उड़ गए और फिर बच्चे आने की आहट हुई। वर्ष भर में पालना झूलने लगा। अब सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड दुलार, समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। और इस बीच न जाने कब अनिल का हाथ रश्मि के हाथ से निकल गया। बातें करना, घूमना फिरना कब बंद हो गया दोनों को पता ही नहीं चला। बच्चा बड़ा होता गया। रश्मि बच्चे में व्यस्त हो गई और अनिल अपने काम में। घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा और साथ ही बैंक में शून्य बढ़ाने की चिंता। दोनों ने अपने आप को काम में पूरी तरह से झोंक दिया। इतने में अनिल 35 का हो गया। घर, गाड़ी, बैंक में शून्य, परिवार सब है, फिर भी कुछ कमी है। पर वो है क्या समझ नहीं आया। रश्मि की चिड़चिड़ बढ़ती गई और अनिल उदासीन होने लगा। इस बीच दिन बीतते गए, समय गुजरता गया। बच्चा बड़ा होता गया। उसका खुद का संसार तैयार हो गया। कब 10वीं आई और चली गई पता ही नहीं चला। तब तक दोनों ही 40-42 के हो गए थे। बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। एक नितांत एकांत क्षण में अनिल को अपने गुजरे दिन याद आए और मौका देखकर उसने रश्मि से कहा, अरे जरा यहाँ आओ, पास बैठो, चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम के आते हैं। रश्मि ने बड़ी ही अजीब नजरों से अनिल को देखा और कहा, तुम्हें कुछ भी सूझता है? यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है और तुम्हें बातों की सूझ रही है। कमर में पल्लू खोसकर वो निकल गई। तो फिर आया 45वां साल। आंखों पर चश्मा लग गया, बाल काला रंग छोड़ने लगे, दिमाग में कुछ कुछ उलझने शुरू हो गईं। बेटा उधर कॉलेज में था, इधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म हो गया। वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उसके पंख फूटे और उड़ गया परदेस। रश्मि के बालों का रंग भी उड़ने लगा। कभी कभी दिमाग भी साथ छोड़ने लगा। उसे चश्मा भी लग गया। अनिल खुद भी बूढ़ा हो गया और रश्मि भी उम्र दराज लगने लगी। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्यों की कोई खबर नहीं। बाहर आने जाने का कार्यक्रम बंद होने लगा। अब तो गोली दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगे। बच्चे जब बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे, सोच कर लिया गया घर
अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे, यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। एक दिन अनिल यूं ही सोफे पे बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था और रश्मि दिया बाती कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। अनिल ने लपक कर फोन उठाया। दूसरी तरफ बेटा था, जिसने कहा उसने शादी कर ली है और अब परदेश में ही रहेगा। उसने ये भी कहा कि पिताजी आपके बैंक के शून्यों को किसी वृद्धाश्रम में दे देना, और हाँ, आप लोग की उम्र हो गई है, अकेले मत रहिएगा, आप लोग भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फोन रख दिया। अनिल पुनः सोफे पे आके बैठ गया और रश्मि की दिया बाती खत्म होने वाली थी। अनिल ने रश्मि को आवाज लगाया, चलो आज फिर हाथों में हाथ लेके बात करते हैं। रश्मि तुरंत बोली, अभी आई मैं। अनिल को विश्वास ही नहीं हुआ। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई, आंखों से आंसू गिरने लगे और गाल भीग गए। लेकिन अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और वो निस्तेज हो गया, हमेशा के लिए। रश्मि अपनी पूजा खत्म करके उसके पास आके बैठी। बोलो क्या बोल रहे थे? आज जाके फुर्सत के क्षण मिले, लेकिन अनिल कुछ नहीं कह पाया। रश्मि ने उसका शरीर छूकर देखा। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। अनिल उसकी ओर एकटक देख रहा था। क्षण भर के लिए रश्मि शून्य हो गई। क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन 1-2 मिनट में ही वो चैतन्य हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती की, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर आके सोफे पे बैठ गई। अनिल का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें? बोलो क्या बातें करनी है तुम्हें? ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। वो एकटक अनिल को देखती रही। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। क्या यही जिंदगी है? नहीं, सब अपना नसीब साथ लेकर आते हैं, इसलिए कुछ समय अपने लिए भी निकालो। जीवन अपना है तो जीने के तरीके भी अपने रखो। शुरुआत आज से करो, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। मोम सी ये जिंदगी ना जाने कब पिघल जाती है। सब इतना आगे पहुंच जाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी पीछे निकल जाती है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी, किसी की कट जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जरा ध्यान रखिएगा अपना और अपनी जिंदगी का। ये तुम्हारे लिए है और तुम उसके लिए। और इस खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाइएगा। कितनी सोहनी है दुनिया।